वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार में हम लोग कर रहे हैं अपना 54th वीडियो। ओके, इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं जीके और करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव होता है, ये किसको कहा जाता है? तो ये है आपका डॉल्फिन, जो कि आपके किस नदी में पाई जाती है? गंगा नदी में। तो इसको बोला जाता है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, तो जो गंगा डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। जिस तरह से आपका राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी होता है, इस तरह से राष्ट्रीय जलीय जीव आपका कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है पटना में। ठीक है, पटना आपका बिहार में है। ओके, गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है, ये आपको पता है, ये 2009 में इसको घोषित किया गया था। 2009 से इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। इसके अलावा अगला है हमारा राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो डुगोंग क्या है? एक एक जो है समुद्री, जिस तरह से एक बड़ी सी मछली होती है उस तरह से होता है, लेकिन ये आपका क्या है? ये एक आपका ममैल है, यानी कि आपका स्तनधारी है। ठीक है ना? तो ये इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है। राष्ट्रीय डुगोंग मतलब कि डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। और इसका संरक्षण केंद्र जो है तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत का विरासत पशु कौन सा है? तो जो विरासत पशु है ये है आपका हाथी। ठीक है, तो भारत का विरासत पशु कौन सा है, यानी कि आपका हेरिटेज एनिमल? तो इसको यह है आपका हाथी। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो बिप्लोबी भारत गैलरी आपको बताया गया कहां पे उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा? ये किया गया है कोलकाता में। ओके, एशिया के सबसे बड़े एविएशन कार्यक्रम, तो एशिया का सबसे बड़ा एविएशन कार्यक्रम है ये। ओके, एविएशन आपका एरोप्लेन, हवाई जहाज, इन सबसे संबंधित होता है, जिसका नाम रखा गया क्या? विंग्स इंडिया 2020। ये पहले भी आयोजित किया जा चुका है। इस वर्ष ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो विंग्स इंडिया 2022 जो है ये आयोजित किया गया बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद में। ठीक है ना? तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? बेगमपेट एयरपोर्ट, और ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। हाल ही में गल्फ निवेश समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसमें जो है आयोजित किया बुलाया गया था गल्फ देशों को, यानी कि जो खाड़ी देश हैं, ओमान, सऊदी अरेबिया, इन सबको बुलाया गया था। कहाँ पे निवेश करने के लिए? जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए बुलाया गया था। ओके, तो ये आपका गल्फ निवेश समिट, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। देश की पहली मेडिकल सिटी जिसका नाम क्या रखा गया है? इंद्रायणी मेडी सिटी, ये कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये देश की पहली मेडिकल सिटी है, इसका नाम है इंद्रायणी मेडी सिटी, और इसको स्थापित किया जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में। ओके, तो पुणे, महाराष्ट्र में देश की पहली मेडिकल सिटी स्थापित की जाएगी। हाल ही में अंडमान निकोबार से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो कुछ दिनों पहले जो है अंडमान निकोबार से जो है ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि मार्च 2022 में अंडमान निकोबार से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्मोस से। और ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ओके, सुपरसोनिक। डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो डीआरडीओ के जो वर्तमान में प्रमुख हैं उनका नाम है सतीश रेड्डी। इसके अलावा जो है अभी हाल ही में इसरो के भी नए प्रमुख बनाए गए हैं। तो इसरो के नए प्रमुख कौन है ये आप लोग बताएंगे, आपको कई बार बताया जा चुका है। ओके, अस्त्र क्या है? तो अस्त्र जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक, तो डीआरडीओ की जो है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये कौन, इसका नाम क्या है? अस्त्र। बराक 8 मिसाइल किस देश के सहयोग से तैयार की गई है? तो बराक 8 मिसाइल जो है ये भारत और इजराइल के सहयोग से तैयार की गई है। ओके, भारतीय नौसेना के लिए 6 पनडुब्बी का निर्माण करने के लिए प्रोजेक्ट 75, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो है किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट 75 किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो ये फ्रांस के सहयोग से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है भारतीय नौसेना के लिए। ओके, हाल ही में परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को किस संस्थान में स्थापित किया गया? तो परम प्रवेगा आपको बताया गया था कहाँ पे स्थापित किया गया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, यानी कि आईआईएससी बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया है। विश्व का जो सबसे तेज कंप्यूटर है फुगाकू, ये निर्माण किस इसका निर्माण किस देश के द्वारा किया गया? तो फुगाकू जो है ये जापान का सुपर कंप्यूटर है, और ये पिछले वर्ष निर्माण किया गया था विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा अगर आपको पता हो कि सीमोर्ग,
ठीक है। सीमोर्ग जो है किस देश का सुपर कंप्यूटर है? अगर आपको पता हो तो आप ये भी कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो सीमोर्ग जो है ये किस देश का सुपर कंप्यूटर है? विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो विश्व में जो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं उनका नाम है सेमोर क्रे। ठीक है, तो सेमोर क्रे जो है ये आपके विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। और शायद पहला जो आपका सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था क्रे 1। ठीक है ना? अगर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा चेक करके और कमेंट करके बता दीजिएगा ये सही है या गलत है। ओके। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय पी भटकर, और भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। ओके। किस संस्था के द्वारा भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का निर्माण भारत में सीडैक संस्था के द्वारा किया जाता है, जो कि कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। ठीक है, पुणे में स्थित है। और सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडैक का अर्थ है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ओके। नेक्स्ट है हमारा ओलंपिक से संबंधित। रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? तो रियो ओलंपिक कहाँ पे हुआ था 2016 में? मतलब 2016 में आपका रियो में हुआ था ओलंपिक्स। ठीक है ना? और इसमें पीवी सिंधु ने आपका रजत पदक जीता था। रजत पदक यानी कि आपका सिल्वर मेडल। जबकि जो है आपका टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुआ इसमें पीवी सिंधु ने ब्रांज मेडल जीता, यानी कि इनका जो है थोड़ा सा एक पदक नीचे आ गई हैं। ठीक है, तो इनको कांस्य पदक मिला। नेक्स्ट है हमारा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात हो रही है। इसको जीता किसने था? तो इसको जीता था विक्टर एक्सेल्सन ने। ठीक है, और किसे हरा कर जीता था? तो ये जीता था लक्ष्य सेन को हराकर। ये भारत से संबंधित है, इसलिए आप याद रखेंगे कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के उपविजेता कौन थे? तो उपविजेता थे आपके लक्ष्य सेन, जबकि विजेता कौन है? तो विक्टर एक्सेल्सन। ओके। हाल ही में किसे बैडमिंटन में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया प्रकाश पादुकोण को। ठीक है, ये भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के विजेता कौन है? तो अभी आपने देखा ऑल इंग्लैंड में जो है, जो आपके लक्ष्य सेन थे ये उपविजेता थे, यानी कि विक्टर एक्सेल्सन जीत गए थे, ये आपके हार गए थे। लेकिन इंडियन ओपन बैडमिंटनशिप जो है आपका, इसके विजेता कौन है? तो इसके विजेता लक्ष्य सेन ही है। ठीक है ना? तो इंडियन ओपन लक्ष्य सेन ने जीता है, लेकिन इंग्लैंड ओपन जो आपका बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो लक्ष्य सेन ने नहीं जीता, उसमें ये उपविजेता थे। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है ये बैडमिंटन खेल से ही संबंधित है। इसके अलावा आप बताएंगे कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध किस खेल से है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रमोद भगत और कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ये दो अलग अलग नाम है, इनका संबंध किस खेल से है अगर आपको पता हो? तो ये है आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी। और इन दोनों ने जो है टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक टोक्यो पैरालंपिक्स में बैडमिंटन में किन लोगों ने जीता है? तो प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स में। सुहास यथिराज ने पैरा ओलंपिक गेम्स में बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? तो सुहास यथिराज उत्तर प्रदेश के नोएडा के आपके डीएम है। ठीक है ना? तो इनको आप जरूर याद रखेंगे, ये आपका रजत पदक इन्होंने जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल। ओके। पहला ज्वालामुखी बांड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पहला ज्वालामुखी बांड ये आपका डेनिश रेड क्रॉस, तो ये रेड क्रॉस संस्था कहाँ की? डेनमार्क, इनके द्वारा जारी किया गया पहला ज्वालामुखी बांड। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ग्रीन बांड किसके द्वारा, किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया? तो पहला जो ग्रीन बांड जो है ये जारी किया गया आपके गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। ठीक है। लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी के लिए रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध है लुप्त प्राय प्रजातियों से। ठीक है, उनकी जानकारी का जो आपका उनकी जानकारी के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है कौन? आईयूसीएन। ठीक है, आईयूसीएन ये जारी करता है, ये संस्था जारी करती है रेड डाटा बुक। 2022 में कोप 27 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 2022 में इजिप्ट या मिस्र में जो है आपका कोप 27 का आयोजन किया जाएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। COP1 का आयोजन कब किया गया था? अगर आपको पता हो तो आप बताएंगे COP1 का आयोजन कब किया गया था, यानी कि किस वर्ष में किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ओके। और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और सदस्य इसके कितने देश हैं? तो 187 इसके सदस्य देश हैं। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो गाय राइडर, जो कि सितंबर 2022 तक बने रहेंगे, उसके बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। ओके।
नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है अभी हाल ही में। तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ये नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो पहले से ही आपके एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष थे जय शाह, ठीक है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, उसके अध्यक्ष थे जय शाह और इनका कार्यकाल अब 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सेबी जो है आपका, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया माधवी पुरी बुच को, ठीक है। सेबी इंपॉर्टेंट संस्था है, इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के जो है वर्तमान में महासचिव कौन है? तो यूएनओ अलग है और आपका ये संयुक्त राष्ट्र महासभा अलग है। ये क्या होती है? ये होता है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। महासभा, जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस और किस देश से संबंधित हैं? पुर्तगाल से। और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो कि कहाँ से संबंधित है? तो मालदीव से संबंधित है, ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमेशा पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। डेट और ईयर आप सब बताएंगे, तो ये वाला आप कमेंट करके बताना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है थॉमस बाक, ठीक है। तो थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एयर इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एयर इंडिया अभी हाल ही में किस कंपनी ने खरीद लिया? तो टाटा ने खरीद लिया। तो टाटा सन्स के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन और यही जो है एयर इंडिया के भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो ये पहली बार नियुक्त किया गया ये पद, ठीक। तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया जी अशोक कुमार को, यहाँ पे आगे जी भी है, ठीक है। जी अशोक कुमार को बनाया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बनाए गए हैं उन्नी कृष्णन नैयर, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बनाए गए हैं उन्नी कृष्णन नैयर। तो आप लोग बताएंगे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ओके। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति किसे बनाया गया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनाई गई हैं शांति श्री धूलपुड़ी पंडित, ठीक। तो शांति श्री धूलपुड़ी पंडित ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनाई गई हैं। इसके पहले आपको बताया गया सेबी की प्रथम महिला अध्यक्षा माधवीपुरी बुच। अब आपको बताना है कि ओएनजीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया, ठीक है। तो ओएनजीसी के प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया ये आप बताएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान में निदेशक किसे बनाया गया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं इनका नाम है एम जगदीश कुमार, ओके। तो एम जगदीश कुमार जो हैं ये यूजीसी के वर्तमान में निदेशक बनाए गए हैं। अब 2-3 सूचकांक आप लोग देख लें जो कि आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में जो है भारत की रैंक क्या है? तो ये है 136। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें है 101। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की अगर बात की जाए यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, तो इसमें है भारत की रैंक 43। और अभी जारी की गई थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इसमें जो है भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें भारत की रैंक थी 43। नेक्स्ट हमारा विश्व वन्य जीव दिवस इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ, याद रखेंगे आप जरूर। विश्व वन्य जीव दिवस कब होता है? तो 3 मार्च को होता है। और विश्व वन दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये कब होता है? तो ये होता है 21 मार्च को। इसके अलावा विश्व उपभोक्ता दिवस की बात की जाए तो ये 15 मार्च को होता है। विश्व खुशहाली दिवस आपका 20 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए तो 8 मार्च को आपको सबको याद होगा, लेकिन आप लोग ये भी याद रखेंगे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? तो ये 13 फरवरी को होता है। अब देखते हैं हम लोग 29 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हाल ही में किस शहर में देश की पहली स्टील कचरे से 6 लेन की रोड बनाई गई है? ठीक है, स्टील कचरे से बनाई गई है और कितने लेन की है? 6 लेन की रोड बनाई गई। तो ये बनाया गया सूरत, गुजरात में। ओके। 28 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने, ठीक है। तो 28 मार्च 2022 को स्विस ओपन की बात की जा रही है। तो
तो स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल जीती हैं पीवी सिंधु, और पुरुष एकल जो जीता है वो जीते हैं आपके जोनाथन, जो कि इंडोनेशिया के हैं, और इसमें जो उपविजेता हैं यानी कि जो हार गए हैं वो भी आपके भारत के ही हैं। तो ये है आपके प्रणय, ठीक है, पुरुष एकल के उपविजेता है प्रणय। अभी आपने देखा लक्ष्य सेन कहाँ के उपविजेता थे? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के। लेकिन विजेता कहाँ के थे? तो इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के वो विजेता थे। ओके। किस संस्थान में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया? तो परम शक्ति का जो उद्घाटन किया गया, ये उद्घाटन किया गया आईआईटी खड़गपुर में। और अभी आपको बताया गया कि परम प्रवेग जो है ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया, आप कमेंट करके बताना कि परम प्रवेग कहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, ये आपका परम शक्ति है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, ये स्थापित किया गया आईआईटी खड़गपुर में। आपको बताना है परम प्रवेग, आपको अभी कुछ देर पहले बताया गया कि वो कहाँ पे स्थापित किया गया, आप कमेंट करके बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अब ये अपना पदभार संभालेंगे अक्टूबर 2022 से। अभी आपको बताया गया कि गाय राइडर जो है ये वर्तमान में जो है अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, गाय राइडर वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो कि सितंबर 2022 तक बने रहेंगे। अक्टूबर 2022 से गिलबर्ट एफ होंगबो जो है ये आपके पद संभालेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो भारतीय बैडमिंटन संघ की बात हो रही है। इसके जो आपके निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं वो हैं आपके हिमंत बिस्वा शर्मा। और हिमंत बिस्वा शर्मा आप सबको पता है कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो असम राज्य के ये मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है। और इनको भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, यहाँ में नहीं है, ने है, ठीक है ना, किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आपके 5 अक्टूबर को जो है घोषणा की गई है। ये भी आपका नया दिवस है, ये भी आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये अब कब मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष? तो 5 अक्टूबर को। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वो है भूपेंद्र यादव। वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बन गया है? तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण किस शहर में होता है? तो ये है आपके ढाका में। और ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में। और दूसरे नंबर पे आपका इंडिया का एक शहर है जिसका नाम है मुरादाबाद, ठीक है। मुरादाबाद जो है किस शहर के रूप में प्रसिद्ध है? ये आप कमेंट करके बताना कि किस चीज़ के लिए उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ओके। तो दूसरे नंबर पे आपका मुरादाबाद है, जबकि सबसे कम ध्वनि प्रदूषण वाला आपका कौन है? तो इरब्रिड है, जो कि किस देश में है? जॉर्डन में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर, तो अगर भारत का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण पूछा जाएगा तो वो है आपका मुरादाबाद। लेकिन विश्व का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो वो आपका ढाका बांग्लादेश है। डीआरडीओ ने ये कहाँ से होगा? मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किया है। तो मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि आपका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके सैन्य संस्करण का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से जो है इसका परीक्षण किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी है? तो प्रथम महिला स्पीकर जो कि आपके उत्तराखंड विधानसभा में पहली बार महिला अध्यक्ष बनी है वो आपके हैं रितु खंडूड़ी भूषण, ठीक है, या फिर आप रितु भूषण डायरेक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस संस्था ने अफ्रीका के काले गैंडों को संरक्षण देने के लिए दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बांड जारी किया है? तो वन्य जीव संरक्षण बांड जो है ये आप याद रखेंगे विश्व बैंक से संबंधित है, ठीक है। विश्व बैंक ने वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है। 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 जो है अभी हाल ही में जो है ऑस्कर अवार्ड दिए गए, और यहाँ पे विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को थप्पड़ भी मारा था। ओके, आपने वीडियो देखा होगा। तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ इसमें फिल्म चुनी गई है आपकी कोडा को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ जो है चुने गए हैं किस फिल्म के लिए? किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया जेसिका चेस्टन को, इनकी मूवी थी द आइज ऑफ टैमी फेच। नेक्स्ट आपका है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो जेन कैंपियन, ठीक है, बाफ्टा में भी ये चुने गए थे। तो जेम कैंपियन, इनकी मूवी है द पावर ऑफ डॉग। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री समर ऑफ सोल और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म एन कैंटो को दिया गया है। तो आपका ये ऊपर के जो 4 हैं ये आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है।
फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। आप यहाँ तक अगर देख रहे हों तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।